वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाला हूं। एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिकॉज फोर्स तक जितने भी है वो सब थियरी है, ट्रू फॉल्स है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने रीड कर रहा हूं। इफ P ऑफ E इज इक्वल टू 0.5, बता दिया इधर कि P ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। क्या बताया हुआ है? प्रोब ऑफ E इज इक्वल टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? और हम लोगों को यहां पे क्या पूछा है? नॉट E। क्या पूछा है? नॉट E। ठीक है, ये सब लोग याद रखना, हम लोगों को नॉट E पूछा है, जिसका मतलब होता है प्रोब ऑफ E डैश। क्या मतलब होता है? प्रोब ऑफ E डैश। अब देखो, सबसे पहले फर्क समझो कि प्रोब ऑफ E क्या है और E डैश क्या है। ये प्रोब ऑफ E है, ये पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, और प्रोब ऑफ E डैश है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोगों के सामने प्रोब ऑफ E 0.05 है। अब नॉट E का मतलब होता है प्रोब ऑफ E डैश। हम लोगों को किस तरह से ढूंढना है? हम लोगों को कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव पे से नेगेटिव करनी हो या नेगेटिव पे से पॉजिटिव करनी हो तो कुछ नहीं करना होता। हम लोगों को जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, उससे पूरा आंसर हम लोग को सोल्व होएगा। हम लोगों को 1 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? 1 में से। चलो ठीक है, 1 माइनस प्रोब ऑफ E हम लोगों को यहां पे करना है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रोब ऑफ E डैश। क्या मिल जाएगा? प्रोब ऑफ E डैश। तो देखेंगे हम लोग 1 ऐसे कैसे, माइनस का माइनस, प्रोब ऑफ E हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो प्रोब ऑफ E कितना दिया हुआ है? 0.05। अब 1 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.05, तो आंसर आ जाएगा आपके सामने 0.95। तो इसी के साथ हम लोगों को यहां पे मिल चुका है प्रोब ऑफ E डैश। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे नॉट E। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? अब हम लोग एग्जाम्पल 6 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल 6 में एक बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर एक गर्ल उस बैग में से एक कैंडी निकालती है तो क्या वो ऑरेंज की हो सकती है, क्या वो लेमन की हो सकती है? तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं। देखिए, जो बैग है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडी है। ठीक है, तो इसलिए वो बैग के अंदर हम लोग रैंडमली बैग के अंदर से अगर कैंडी निकालते हैं तो 100% वो कैंडी कौन सी निकलेगी? लेमन वाली जो निकलेगी, ऑरेंज निकलेगी नहीं। तो इसलिए हम लोग यहां पे करेंगे प्रोब ऑफ ए, नाम देंगे इसको, और ऑरेंज कैंडी निकलेगी या नहीं निकलेगी? इम्पॉसिबल। क्या है? ऑरेंज कैंडी निकलना इम्पॉसिबल। तो हमेशा याद रखना, इम्पॉसिबल का आंसर आता है 0। क्या आंसर आता है इम्पॉसिबल का? 0। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन कि लेमन फ्लेवर की कैंडी निकलेगी, तो हम लोग बता सकते हैं हाँ, लेमन फ्लेवर की ही कैंडी निकलेगी। तो इसको नाम देंगे हम लोग प्रोब ऑफ बी। ये पॉसिबल है, 100% लेमन फ्लेवर की कैंडी ही निकलेगी, तो इसका आंसर आएगा 1। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन से हमेशा याद रखना, कभी भी पॉसिबल हो तो उसके लिए हम लोग का आंसर लिखना है 1, और अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो, क्या हो? कोई चीज इम्पॉसिबल हो तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग 0 लिखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एग्जाम्पल में बताया गया है टोटल 3 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का नॉट हैविंग सेम बर्थडे, यानी एक ही दिन बर्थडे ना आवे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोब ऑफ E डैश इज इक्वल टू 0.992। देखिए मैंने डैश लगाया है, क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर नॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नॉट सेम बर्थडे। तो नॉट सेम बर्थडे हम लोग को बताया हुआ 0.992, और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हैविंग सेम बर्थडे। हमसे पूछा है कि सेम बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये नेगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग ने इसको प्रोब ऑफ E डैश कर दिया है, और ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है? प्रोब ऑफ E लिखा है। अभी भी मैंने आपसे क्वेश्चन में आगे भी आपको बताया था कि हम लोग को कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करना हो तो नेगेटिव पे से पॉजिटिव मिल सकता है और पॉजिटिव पे से नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है उसे 1 में से माइनस करना पड़ेगा। किस में से माइनस करना पड़ेगा? तो प्रोब ऑफ E
फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस करेंगे प्रोब ऑफ ई डैश को। किसको माइनस करेंगे? प्रोब ऑफ ई डैश को। चलो बताइए, 1 ऐसे के ऐसे माइनस का माइनस प्रोब ऑफ ई डैश है हमारे पास। देखिए प्रोब ऑफ ई डैश कितना दिया हुआ है हमें? 0.992। क्या दिया गया है? 0.992। हम लोग 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.008 और इसी के साथ हम लोग को प्रोब ऑफ ई मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 8। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। अच्छे से देखेंगे सब लोग। रेड बॉल्स, ठीक है, कितनी है? 3 है। कर देंगे हम लोग सिंबल 3 रेड बॉल्स। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है 5 ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितनी है? बताइए ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। तो हम लोग बता देंगे भाई ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन। 2 क्वेश्चन पूछे। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है रेड। क्या पूछा है? रेड। और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे, वो पूछी है नॉट रेड। क्या पूछा है? नॉट रेड। अब सब लोग को ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। ये यहां से सम थोड़े चेंज होंगे सब। देखिए सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने रखा ही है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। हर एग्जाम्पल में मिनिमम एक बार ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मिनिमम एक बार लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इस तरह से हमें 8 नंबर में भी ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है, उसके बाद सम सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है टोटल बॉल कितनी है। तो रेड बॉल 3 है और ब्लैक बॉल 5 है। तो हम लोग टोटल प्लस कर देते हैं अगर दोनों का, तो टोटल हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? 8। कितनी हो जाएगी टोटल बॉल्स? 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बहुत ही आसान मेथड सिखा रहा हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 को हमेशा नाम दे देना है प्रोब ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर 2 को नाम देना है प्रोब ऑफ बी, अगर क्वेश्चन 3 हो तो प्रोब ऑफ सी, अगर क्वेश्चन 4 भी हो तो प्रोब ऑफ डी। इस तरह से नाम दे देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को देखना है, ये मैंने आपके सामने रेडी कर दिया पूरा फॉर्मेट। चलो यहाँ पे पूछ रहा है रेड और यहाँ पे पूछ रहा है नॉट रेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले हर एग्जांपल में याद रखना सबसे आईएमपी चीज है टोटल। क्या है सबसे आईएमपी? टोटल है। हमेशा याद रखना टोटल कितना है? 8 है। तो हमें यहां पर भी बेस में 8 रख देना है और यहां पर भी क्या रख देना है? 8 रख देना है। कितने भी क्वेश्चन हो सबके बेस में हमेशा याद रखना टोटल ही आएगा। टोटल कितना है? यहां पर 8 है, तो हम लोग यहां 8 रख देंगे और यहां पे भी क्या रख देंगे? 8। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके सामने। क्या पूछा है क्वेश्चन में? रेड। क्या पूछा है? रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो हम लोग को देखना रेड बॉल में जाके देखना रेड बॉल कितनी है? 3 है। कितनी है रेड बॉल? 3 है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिख देना है? बस 3 लिख देना है और इसी के साथ तुम्हारा यह आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सोल्व हो गया। नंबर 2 पे आइए, यहां पर लिखा है नॉट रेड। क्या लिखा हो स्टूडेंट्स? नॉट रेड लिखा हुआ है। नॉट रेड का मतलब क्या है सब अच्छे से समझ लो। जब भी कहा हो नॉट रेड तो नॉट लगेगा, यानी समझ जाना वो बॉल्स को अपने गिनना नहीं है, काउंट करना नहीं है। यहां पे बताया रेड, तो हम लोग अब रेड को गिनेंगे नहीं और बाकी की जितनी भी बॉल्स बची है उनको गिन लेंगे। अब बताओ रेड को हम लोग नहीं गिनेंगे तो कौन बचा? ब्लैक बॉल बची। कितनी ब्लैक बॉल बची है? 5 बॉल। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 और इसी के साथ हमारा यह आंसर भी खत्म हो चुका है। याद रखना नॉट रेड लिखा हुआ है इसलिए हम लोग रेड को गिनना नहीं है। बाकी कौन बचा? तो ब्लैक बॉल बची है 5, तो 5 को यहां रख देना है और इसी के साथ हमारा आंसर क्या हो गया? खत्म। मैं मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तीसरा एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं ब्लैक बॉल। क्या क्वेश्चन कर रहा हूं? ब्लैक बॉल्स। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए करा है। तो हम क्या करेंगे? प्रोब ऑफ सी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया, बताओ नीचे क्या आएगा? 8 आएगा। आपको पता है सबके अंदर 8, यहां पर भी आया, यहां पर भी 8 आया है। यहां पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? ब्लैक बॉल। तो आपको कौन सी बॉल देखनी है? ब्लैक बॉल। बताइए ब्लैक बॉल कितनी है? 5 ही है। तो हम लोग यहां पे भी आंसर क्या आएगा? 5/8 और इसी के साथ मैंने जो क्वेश्चन पूछा वहां पे भी आ गया। एक और क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं, मैं यूं क्वेश्चन पूछ रहा हूं नॉट ब्लैक। क्या पूछ रहा हूं?
नॉट ब्लैक। तो ये किस तरह से करेंगे देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन हम इसको क्या नाम देंगे, प्रोब ऑफ डी इज इक्वल टू अपन में हम लोग क्या लिख देंगे 8 आएगा ही टोटल, क्योंकि सबके नीचे 88 आएगा। ठीक है, क्या बोला है नॉट ब्लैक, तो ये कंडीशन में हम लोगों को ब्लैक बॉल गिननी नहीं है। अब कौन बचेगी, रेड बॉल बचेगी। तो रेड कितनी बचेगी 3 बॉल, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 3/8। तो मेरी तरफ से भी आपको मैंने 2 एग्जांपल समझा दिए, लेकिन आप याद रखना हर एग्जांपल में ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आपके मार्क्स कटने के फुल चांस है। ठीक है, मिनिमम एक बार तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जांपल 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए एग्जांपल पढ़ रहा हूं मैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। कितनी रेड मार्बल्स, कितनी रेड मार्बल्स है क्वेश्चन में देख के बताइए मुझे, 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 व्हाइट मार्बल्स। अब बताइए कितनी व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट मार्बल्स भी हम देख लेंगे। व्हाइट मार्बल्स कितनी है 8 व्हाइट मार्बल्स है। नेक्स्ट आगे बता रहा है वो 4 ग्रीन मार्बल्स। कैसी मार्बल, ग्रीन मार्बल्स। तो देखेंगे हम लोग ग्रीन मार्बल्स भी बता दिए उसने हम लोगों को, कितनी बता दी है 4। ठीक है, कितनी बताइए 4 ग्रीन मार्बल भी हम लोगों को बताइए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बस क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है। टोटल 5 रेड कितने हुए 13 और 4 कितने हुए 17। तो हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 17 और साइड में लिख देना है टोटल मार्बल्स। क्या लिख देना है, टोटल मार्बल्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं सबसे आईएमपी चीज हमारे लिए क्या है, टोटल। सबसे आईएमपी चीज हमारे लिए क्या है, टोटल है। ये क्वेश्चन हमारे सामने पूरा रेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन देखेंगे उसने क्वेश्चन कितने पूछे, टोटल उसने 3 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे टोटल, 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आप देखिए अंदर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेड। क्या क्वेश्चन पूछा है, रेड। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, देखिए तो सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाइट। क्या पूछा है, व्हाइट। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन उसने पूछा है नॉट ग्रीन। क्या पूछा है, नॉट ग्रीन। आप नॉट से वाकिफ हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉट का क्या करना है। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, प्रोब ऑफ ए। क्या नाम देंगे, प्रोब ऑफ बी। इसको क्या नाम देंगे, प्रोब ऑफ सी इज इक्वल टू सब में हो गया। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था सबके अंदर टोटल कितना लिखना है, जो टोटल है। कितना टोटल है बताइए, तो टोटल है टोटल 17। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 17, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 17 और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 17। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ रेड, तो हम लोग को देखना है कि रेड मार्बल कितने रेड मार्बल, तो रेड मार्बल है 5। कितने हैं 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5। और इसी के साथ हमारा नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाइट। तो हम लोग देखेंगे भाई व्हाइट मार्बल, तो व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल है 8। कितनी है 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8 और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, लिखा हुआ है नॉट ग्रीन। क्या लिखा हुआ है, नॉट ग्रीन। मैंने आपको समझाया था जब भी नॉट आ जावे और जो बॉल का नाम है नॉट ग्रीन का मतलब है ग्रीन को हमें गिनना नहीं है। ये ग्रीन है, इसके हमें गिनना नहीं है, इसे हमें गिनना नहीं है। तो चलो बाकी की सब गिन लो। ये कितनी है 5 और ये कितने 8, ये दोनों का चलो प्लस कर दो। 5 और 8 कितने हुए 13। ठीक है, तो बस आंसर में हम लोग को सिर्फ 13 ही लिखना है, ग्रीन मार्बल को गिनना नहीं है क्योंकि वहां लिखा है नॉट ग्रीन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 13/17 और इसी के साथ आपका ये नंबर 3 भी एग्जाम्पल खत्म हो चुका है। हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 10 सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर बताया गया है कि एक पिगी बैंक समझते हो ना, जहां पे हम लोग पैसे जमा करते हैं बच्चे, वो पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 कॉइन से, 1 रुपीज यानी 1 रुपीज के 50 कॉइन से, 2 रुपीज के 20 कॉइन से और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। बताइए टोटल कॉइन्स कितने हुए, 100 और 50, 150 और 20, 170 और 10। टोटल पिगी बैंक में कॉइन्स कितने हुए 180। कितने कॉइन हुए टोटल 180। कितने कॉइन हुए 180। तो हम लोग को टोटल भी पता चल गया, टोटल कॉइन कितने हैं 180 है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 50 पैसा कॉइन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 50 पैसा कॉइन, यानी कौन सा कॉइन 50 पैसे वाला कॉइन का क्वेश्चन पहला पूछा। तो हम लोग को क्या करना है मैं आपको बता दूं, क्या नाम देंगे हम लोग इसको, प्रोब ऑफ ए। ठीक है, चलो जल्दी बोलो। नीचे टोटल कितना आएगा 180। कितना टोटल आएगा नीचे 180। ठीक है, ये 180 रख दिया हम लोग ने यहाँ पर। चलो बताइए आगे
50 पैसे के कितने कॉइन है? तो देखिए ये 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 100। कितने कॉइन है? 100। तो हम लोग ऊपर यहाँ क्या लिख देंगे? 100। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग दोनों को, 0 0 कट, 10 और 18 दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/9। क्या आंसर आएगा? 5/9। और इसी के साथ हम लोगों को मिल चुका है प्रोब ऑफ ए। 5/9 कैसा है मैं आपको बता दूं, 2 के टेबल से आया, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? नॉट 5 रुपीज कॉइन। क्या है? नॉट, देखा मैंने नॉट के नीचे रेड लाइन से अंडरलाइन करी, नॉट 5 रुपीज कॉइन। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था, हम लिख देंगे सबसे पहले प्रोब ऑफ बी, और प्रोब ऑफ बी लिखने के बाद नीचे लिख देंगे टोटल 180। मैंने लिख दिया है, आपने देख लिया है। क्या है? 5 रुपीज कॉइन के आगे क्या लिखा हुआ? नॉट 5 रुपीज कॉइन है ये। तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर 5 रुपीज कॉइन को गिनना नहीं है। मैंने आपको बताया था जहां पे नोट आ जावे उसको गिनना नहीं है, बाकी सबको गिन लेना है। तो हम सबको गिन लेंगे। बाकी कौन है? ये 100 और ये 50 और ये 20। टोटल कितने हुए? 150 150 और 20 170। कितने हुए? 170। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 170, 0 और 0 यहाँ पे कट हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 17/18। और इसका ये आ गया हमारे सामने आंसर, सेकंड आंसर, प्रोब ऑफ बी इज इक्वल टू 17/18। और ये आंसर खत्म हो गया। एक और बार मैं बता दे रहा हूं आपको कि देखिए नोट आ जावे तब वो चीज को, वो क्वेश्चन को हमें गिनना नहीं है, बाकी सब को गिन लेना है। ठीक है, आइडिया आ गया सबको यहाँ पर? ओके। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए मेल फिश, कितनी मेल फिश है? 5 मेल फिश है। और फीमेल फिश कितनी है? 8 फीमेल फिश है एक्वेरियम में टोटल। तो हम लोग इसका टोटल कर देंगे 5 और 8, टोटल कितने हुई? 13। कितनी हुई टोटल? 13 फिश हुई। तो मैंने आपको हर एग्जाम्पल में बताता हूं कि हर बार सबसे आईएमपी कौन होता है? टोटल। कौन होता है सबसे आईएमपी हमारे लिए? टोटल। तो हम लोग को टोटल पता चल गया है, 13 टोटल है। हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ओनली 1 क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? नंबर 1 क्वेश्चन, बाय फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो हम लोगों को क्या करना है? मेल फिश के लिए एक क्वेश्चन डाल देना है। बताइए क्या नाम देंगे इसको? प्रोब ऑफ ए या पी ऑफ ए? क्या बोलेंगे? प्रोब ऑफ ए या पी ऑफ ए? देखेंगे। बताइए नीचे हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? टोटल। बताइए टोटल कितना है? 13। तो हम लोग नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पे? 13। ऊपर क्या लिखना है? तो जो क्वेश्चन में क्या है? मेल फिश। क्या है? मेल फिश। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेल फिश। तो मेल फिश हम लोग देखेंगे तो कितनी है मेल फिश? टोटल 5 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। और इसी के साथ क्या हो गया? हमारा आंसर खत्म हो चुका है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, हर एग्जाम्पल में मिनिमम एक बार ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला लिखना है। नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आंसर आ चुका है आपके सामने। क्या आंसर है हमारा? 5/13। और इसी के साथ ये एग्जाम्पल हमारा खत्म हो चुका।